हेलो गाइस, वेलकम टू प्योर एनसीईआरटी। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो हम इसे एनसीईआरटी बुक से कवर करने वाले हैं, लाइन बाय लाइन हम कवर करेंगे। अलॉन्ग दिस आई विल लेट यू नो अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड in different examination. So let's start with the introduction part. Do you recall the process of digestion, circulation, respiration which you have studied in the previous classes? तो आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस क्लास 7th क्लास के चैप्टर्स में हमने डाइजेशन, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। दीज प्रोसेस जो हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यू हैव ऑल्सो लर्नड दैट अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और हमने प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा था। रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही एसेंशियल है। कोई भी स्पीशीज़ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोड्यूस कर सकती है, वो इसलिए करती है ताकि उनकी जो कंटिन्यूएशन है इस अर्थ पे वो बनी रहे, ठीक है, ताकि वो ख़त्म ना हो जाए। इमेजिन, अगर आप इमेजिन करके देख लीजिए, अगर कोई भी स्पीशीज़ जो कि रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, रिप्रोड्यूस होना बंद कर दे, तो क्या होगा? उनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है जो स्पीशीज़ है या फिर कोई भी एनिमल ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करती है ताकि उनकी कंटिन्यूएशन उनके जैसे ही इंडिविजुअल की जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो बने रहें हमेशा। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमने प्रीवियस क्लास में प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनके मेथड के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ 6.1 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हैव यू एवर सीन द यंग वंस? जैसे आपने आसपास ही छोटे छोटे एनिमल्स को देखा होगा, पपीज़ को देखा होगा, किटन को देखा होगा, मतलब जो भी एनिमल आपके आसपास पाया जाता है उनके यंग वंस को भी देखा होगा, जो कि हम जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके बच्चे जैसे वो जो बच्चों को जन्म देते हैं, छोटे यंग वंस को, अपने जैसे ही यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनको आपने ज़रूर नोटिस किया होगा। यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ मैनी वेरियस एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स के यंग वंस को आपने देखा होगा, जैसे किटन हो गया, पपी हो गया, कि काऊ का जो काऊ होती है उनकी वो जब अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको देखा होगा। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में उनके यंग वंस के आपको नाम पुट करने। जैसे एक एग्जांपल के लिए दिया हुआ ह्यूमन के यंग वंस को बेबी कहते हैं, इसी तरह से हैन के यंग वन को चिक लिखा हुआ। तो बाकी जो फिल नहीं किया गया है उसको आपको फिल करना है। जस्ट इन प्लांट, जैसे कि प्लांट में हमने देखा कि 2 मोड होते हैं रिप्रोडक्शन करने के, उसी तरह से एनिमल में भी 2 मोड से रिप्रोडक्शन होता है। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक 6.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें ये रिकॉल करना है कि जब हमने प्लांट के बारे में पढ़ा था कि प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, कैसे अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, तो जो अगर कोई प्लांट रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट दोनों का प्रेजेंट रहना ज़रूरी होता है। लाइक प्लांट्स, द रिप्रोडक्शन पार्ट इन एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस। और उसी तरह से जब एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके लिए भी मेल पार्ट और मेल और फीमेल का प्रेजेंट होना होता है। और उसके बाद जब उनका फ्यूज़न होता है तब वो जैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, और फ्यूज़ होने के बाद वो जाइगोट बन जाता है। ये जो जाइगोट है वो डेवलप होकर नया इंडिविजुअल बन जाता है। इस तरह के रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फ्यूज़न, जो कि फ्यूज़न से शुरू होके मेल और फीमेल जैमेट्स का फ्यूजन से शुरू होता है, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे एक बार डेफिनेशन को फिर से देख लेते हैं कि द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फ्यूज़न ऑफ, जहाँ पे मेल और फीमेल जैमेट्स का फ्यूज़न से शुरू होता है जो रिप्रोडक्शन, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द ह्यूमन एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। तो अब हम ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखेंगे और उनमें उनके प्रोसेस, मतलब उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। Male reproductive organs. The male reproductive organs include a pair of testes. उसमें मेल में क्या होता है कि एक पेयर टेस्टिस का होता है, उसका सिंगुलर हो जाता है टेस्टिस, और 2 sperm duct एंड अ पेनिस।
द टेस्टिस प्रोड्यूसेस, और उसमें 2 स्पर्म डक्ट होते हैं और एक पेनिस होता है। द टेस्टिस प्रोड्यूसेस मेल गैमेट, जो टेस्टिस होता है वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम स्पर्म्स कहते हैं। एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होता है टेस्टिस के द्वारा। लुक एट फिगर 6.2। 6.2 को आपको देखना है, यहाँ पे ह्यूमन स्पर्म का एक इमेज दी हुई है। एंड द स्पर्म आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। स्पर्म का साइज बहुत ही छोटा होता है। उसमें एक हेड पार्ट होता है, फिर उसके नीचे आप देख सकते हैं मिडिल पार्ट, और जो लास्ट वाला है वो टेल पार्ट हो गया। डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल? आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, एक सिंगल सेल के जैसा। इंडीड ईच स्पर्म इज़ अ सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट। यानी एक जो स्पर्म होता है, एक सिंगल स्पर्म जो होगा वो एक सिंगल सेल है, और उसमें वो सारी चीज़ें सेल के सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिर से इमेज को देख लीजिए ह्यूमन स्पर्म का, जो कि अपर पार्ट को हम हेड कहते हैं, उसके नीचे का पार्ट को मिडिल पार्ट, और सबसे नीचे का पार्ट को हम टेल पार्ट कह रहे हैं। फिर यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखिए कि दो टेस्टिस आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक पेनिस का ये देख लीजिए यहाँ पे, और उसके बाद स्पर्म डक्ट जो कि कनेक्ट कर रहा है हमारा इससे टेस्टिस से कनेक्ट कर रहा है। तो व्हाट पर्पस डज द टेल ऑफ द स्पर्म? नेक्स्ट टॉपिक देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्ट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हो सकता है आपके स्कूल का एग्ज़ाम हो, तो उसमें आपको ये मार्किंग करने के लिए पूछा जाए। ठीक है, इसका स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म का, या फिर इसकी लेबलिंग करने के लिए भी आ सकता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। तो ये लेबलिंग आप एक बार नाम अच्छे से याद कर लेना आपको। चलते हैं आगे। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, एक पेयर ओवरी का, ओविडक्ट जिसे हम फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, एंड द यूट्रस सॉरी। तो ओवरी प्रोड्यूसेस, जो ओवरी है वो प्रोड्यूस करता है हमारा फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा, या फिर एग्स प्रोड्यूस करता है। ओवरी हमारा एग्स प्रोड्यूस करता है। इस लाइन को अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, एंड in human being, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. हर एक मंथ में जो ओविडक्ट में एक सिंगल मैच्योर्ड एग को रिलीज किया जाता है ओवरी के द्वारा। ठीक है, यूट्रस इज अ पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, और यूट्रस वो पार्ट है जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। जिस तरह से स्पर्म एक सिंगल सेल होता है, उसी तरह से एक एग जो होता है वो भी एक सिंगल सेल होता है। यहाँ पे ह्यूमन ओवम को इमेज देख लीजिए आप, बीच में न्यूक्लियस। फिर है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, यानी जब फ्यूज़न होता है हमारा मेल स्पर्म का और फीमेल एग का। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखेंगे। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम। पहला जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का पहला जो स्टेप होता है उसमें होता है फ्यूज़न। किसका फ्यूज़न? स्पर्म का, मेल स्पर्म का, और ओवम का, फीमेल ओवम का। व्हेन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एग, जब एक स्पर्म एग के कॉन्टैक्ट में आता है, वन स्पर्म्स में फ्यूज़ विद एग, और कोई एक स्पर्म जो है एग के साथ फ्यूज़ कर जाता है। इस तरह के फ्यूज़न जिसमें कि एग और स्पर्म का फ्यूज़न हो रहा है, उसे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। तो इस डेफिनेशन को भी आप ध्यान में रखिएगा कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच फ्यूज़न ऑफ एग एंड स्पर्म टेक्स प्लेस। During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuses to form single nucleus. तब यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है और एग जो होता है वो फ्यूज़ होके एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाते हैं। इससे रिजल्ट फॉर्मेशन क्या होता है? इससे फॉर्मेशन होता है जायगोट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूज़न का, फर्टिलाइजेशन का इमेज, कि दोनों का जो न्यूक्लियस होता है वो एक बन जाता है, और ये फर्टिलाइजेशन दिखाया गया कि कैसे स्पर्म एंटर कर रहा है, फ्यूज़ कर रहा है एग के साथ। यू नो दैट द जायगोट इज़ द बिगनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। जो जायगोट होता है
वहीं से शुरुआत होता है, वहीं से लाइफ मिलती है एक नए इंडिविजुअल को। तो यहाँ पे फ्यूजिंग न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आपको इमेज में, जाइगोट बन गया यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम अ मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। तो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक एग मदर एग सेल का और एक फादर स्पर्म सेल का मीटिंग होता है। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट, इसीलिए जो नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक मदर के होते हैं और कुछ जो होते हैं वो फादर के होते हैं। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टरिस्टिक इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर एंड योर फादर। तो अपने आप भाई बहनों को देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कहते हैं ना कि इनकी आंखें इनकी मम्मी के जैसे हैं, इनका चेहरा इनके पापा के जैसा है, तो ये इसी वजह से होता है। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ह्यूमन के केस में क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है फीमेल के बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन बहुत सारे एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल याद रखना आपको, ह्यूमन, काउस, डॉग्स एंड हैंस। You will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of the female। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल की बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है। तो इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। तो ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं, यानी ऐसे इस तरह के एनिमल का फर्टिलाइजेशन वाटर में होगा, एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं। Visit some ponds or slow flowing stream during spring or rainy season. Look out the cluster of frogs eggs। आपने देखा होगा कि फ्रॉग के जो एग फ्लोट करते हुए पानी में जब बारिश का रेनी सीजन के टाइम पे या स्प्रिंग सीजन के टाइम पे, तो उस समय आपको उसके कलर और साइज को नोट करना है। During the spring or the rainy season, frogs and toads move to pond and slow flowing stream। इस तरह से क्या होता है कि स्प्रिंग और रेनी सीजन में क्या होता है, फ्रॉग और टोड्स जो होते हैं पॉन्ड्स की तरफ जाते हैं या फिर जहाँ पे भी पानी होता है थोड़ा। तो व्हेन द मेल एंड द फीमेल कम्स टुगेदर इन वाटर एज द एग आर फीमेल लेस। तो फीमेल क्या करती है कि हंड्रेड्स ऑफ एग ले करती है। अनलाइक द हेन्स एग, फ्रॉग एग्स इज नॉट कवर्ड बाय द शेल। और आपने देखा होगा कि hen का जो एग होता है वो एक शेल के अंदर होता है, लेकिन जो फ्रॉग का एग होता है उसका कोई आउटर शेल नहीं होता। ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है क्योंकि उसकी कोई प्रोटेक्शन कवर नहीं है उस पर। अब लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर, जो जेली से कवर्ड होते हैं वो, एंड वही उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एज द एग, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, एज द एग्स आर लेड, जैसे ही अंडे वो ले करती है, द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम। तो मेल क्या करते हैं, उसी के ऊपर अपना स्पर्म डिपॉजिट कर देते हैं। एंड ईच स्पर्म स्विम रेंडमली इन द वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। और इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टेल की वजह से मूवमेंट करते हैं द स्पर्म, फिर वो एग के कांटेक्ट में आते हैं एंड दिस रिजल्ट इन, और इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस, इस तरह से बॉडी के आउटसाइड में हुआ कि मेल ने भी अपना स्पर्म रिलीज़ किया और फीमेल ने भी अपना एग रिलीज़ किया, और दोनों का जो फर्टिलाइजेशन है, फ्यूज़न है, वो बाहर हुआ। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टार फिश और फ्रॉग। इस तरह के एनिमल्स में ये फर्टिलाइजेशन कॉमन है, स्टार फिश, फिश एंड फ्रॉग में। तो वाई डू फिश एंड फ्रॉग ले एग इन हंड्रेड्स वेयर एज hen ले ओनली वन एग एट अ टाइम। तो ऐसा क्यों होता है कि फ्रॉग जो है एक साथ इतने सारे अंडे देती है और hen जो है एक बार में एक दाव। दीज एनिमल ले 100 ऑफ एग एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म। तो इस तरह का जो एनिमल जो फीमेल होगी वो 100 ऑफ एग रिलीज करेगी, और जो मेल होगा इनका वो 100 ऑफ स्पर्म को रिलीज, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स को रिलीज करेंगे। और ऑल द एग डू नॉट गेट फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप्ड इन न्यू, लेकिन सारे जो एग होते हैं वो फर्टिलाइज्ड नहीं हो पाते हैं। दिस इज बिकॉज द एग एंड द स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, wind and rainfall, and also
देर आर अदर एनिमल इन द पॉन्ड विच मे फीड ऑन एग, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं वाटर में जो कि उस एग पे फीड करते होंगे. दस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म इज नेसेसरी टू इंश्योर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ देम. तो इतना सारा एग ले करने के बावजूद भी फर्टिलाइजेशन कुछ का ही हो पाता है, इसीलिए ज़्यादा मात्रा में एग रिलीज होता है. नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कुड अ सिंगल सेल बिकम अ बिग इंडिविजुअल. कैसे एक सिंगल सेल जो है एक बड़े इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे है हमारा डेवलपमेंट, कैसे एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में जानेंगे. फर्टिलाइजेशन जो है वो रिजल्ट करता है फॉर्मेशन, जिसमें कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि विच बिगिनस टू डेवलप इनटू एन, जो कि एम्ब्रॉय में डेवलप हो जाता है. जाइगोट जो है डिवाइड करता है रिपीटेडली टू फॉर्म गिव राइज टू बॉल ऑफ द सेल्स. द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म. जो सेल्स है वो ग्रुप में डेवलप फॉर्म्स, ग्रुप बनाते हैं, एंड दैट डेवलप इन डिफरेंट सेल जो है वो टिश्यूज़ में बदल जाते हैं. ग्रुपिंग करके वो टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, टिश्यूज़ एंड, और फिर उसके बाद उससे मिलके वो सेल जो है मिलके टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलके क्या बनाता है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं. इस तरह से जो है डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रॉय. The embryo get embedded in the walls of the uterus. वो यूट्रस के वॉल पे इम्बेड हो जाते हैं फॉर फर्दर, और वहाँ पे फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगता है. द एम्ब्रॉय कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूट्रस. और जो एम्ब्रॉय है जिसको उसका डेवलपमेंट यूट्रस में होता है. इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा. इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट्स सच एज, और फिर उसमें से हमारे बॉडी पार्ट्स डेवलप होना शुरू होता है, जैसे कि हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा. द स्टेज ऑफ एम्ब्रॉय इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड अ फ्यूटस. और जब हमारे सारे हम एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे हम सारे बॉडी पार्ट्स को मतलब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो वो जो स्टेज होता है उस स्टेज को हम कहेंगे उसका, उस समय वो फ्यूटस बन गया होता है. व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूटस इज कंप्लीट. जब फ्यूटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो वो मदर फिर बच्चे को जन्म देती है. द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी. यहाँ पे आप फ्यूटस का अलाइनमेंट देख सकते हैं कि कैसे यूट्रस में प्लेस्ड है. फ्यूटस इन यूट्रस यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में. इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेन्स ऑल्सो. हेन में भी क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. बट डू हैन एग गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउज. तो हमें पता है कि जो हैन होती है वो बेबी को जन्म नहीं देती है, वो एग ले करती है, लेकिन होता उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. तो यू नो दैट व्हेन दे डू नॉट नो दैट दे डू नॉट, देन हाउ आर द चिक्स बॉर्न्स. तो फिर मतलब चिक्स कैसे मतलब हुए. तो सम अदर आफ्टर फर्टिलाइज सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जो जाइगोट होता है वो रिपीटेडली डिवाइड हो जाता है और ट्रेवल डाउन टू द ओविडक्ट. वो कहाँ चला जाता है, ओविडक्ट में. एज इट ट्रेवल डाउन, जैसे वो नीचे आता है, मैनी प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म्ड अराउंड इट. उसके ऊपर बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर बन जाते हैं. The hard shell that you see in hen's egg is one such protective layer. और आप जो hen का जो हार्ड वाला शेल देखते हैं ऊपर, वो वही एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर ही है उसका. आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड डेवलपिंग एम्ब्रॉय. जब एम्ब्रॉय की चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, डेवलप हो जाता है, द hen फाइनली, तब वो एग ले कर देती है. द एम्ब्रॉय टेक अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू अ चिक. और एक एम्ब्रॉय को डेवलप होने में 3 weeks का टाइम लगता है. तो यू मस्ट हैव सीन द hen सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशेंट वार्म. तो आपने देखा होगा कि hen जो है बार बार वो जाके एग को गर्म करने के लिए, उसको हीट प्रोवाइड करने, वार्मथ देने के लिए उस पर बैठती है. Did you know that development of the chick takes place inside the cell during the period after the chick is completely developed? और जब उसमें जो चिक है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है तो वो शेल जो है वो ब्रस्ट हो जाता है और उसमें से हमारा चिक निकलता है. इन एनिमल विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ऐसे एनिमल जिसमें कि हमने देखा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय भी जो है आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है. द एम्ब्रॉय कंटिन्यू टू ग्रो विद इन
देयर एग कवरिंग, अपने एग कवरिंग के अंदर ही वो डेवलप होना शुरू होते हैं। आफ्टर द एम्ब्रॉयज डेवलप द एग हैच, और जब वो एम्ब्रॉय डेवलप हो जाता है तो एग तब वो हैचिंग होती है। यू मस्ट हैव सीन नॉर्मल टैडपोल स्विमिंग इन द पॉन्ड एंड स्ट्रीम, आपने देखा होगा जब ये हैचिंग होती है फ्रॉग का तो फिर उसमें बहुत सारे आपने मेंढक तैरते हुए देखा होगा। Now come to the next topic, that is viviparous and oviparous animals. तो we have learned that some animals, कुछ जो एनिमल होते हैं वो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, जबकि कुछ होते हैं जो एग ले करते हैं लेटर, और जो बाद में वो एग जो है उनके यंग वंस में चेंज हो जाता है। जो एनिमल अपने यंग वंस को बर्थ यानी अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, गिव बर्थ टू द यंग वंस आर कॉल्ड, उसे हम विविपोरस कहते हैं। और वो एनिमल जो कि एग ले करता है उसे हम ओविपोरस कहते हैं। एंड द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल। एक एक्टिविटी दी हुई है आपको जिसमें आपकी थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे कि विविपोरस और ओविपोरस एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स का नाम दिया हुआ जैसे फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई, मोथ, हैन, क्रो एंड एनी अदर बर्ड, कोई भी बर्ड ले लीजिए। वेयर यू एबल टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ ऑल ऑफ देम, आपको इनके एग कहाँ पे दिखते हैं। मेक ड्राइंग ऑफ द एग्स दैट यू हैव ऑब्जर्व, और आपने जो अंडे देखे हैं इनके एग्स देखे हैं तो आपको उनकी इमेज ड्राइंग बनानी है। द एग ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर ले देम आउटसाइड देयर बॉडी, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको एनिमल्स के एग जो हैं आसानी से दिख जाता है क्योंकि उनकी मदर जो है एग बाहर रिलीज कर देती है। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ओविपोरस एनिमल्स, और इसी इनको हम कहते हैं ओविपोरस एनिमल। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ अ डॉग, आपको किसी डॉग का एग नहीं दिखेगा, काऊ का नहीं दिखता है, कैट का नहीं दिखता है, क्योंकि ये एग ले नहीं करते हैं। इनकी जो मदर होती हैं वो अपने बेबी को जन्म देती हैं। द मदर गिव बर्थ टू द यंग वंस। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ, और ये सारे जो एनिमल्स हैं वो विविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। तो कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स। अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि विविपोरस एनिमल्स कौन से हैं और ओविपोरस कौन से हैं, तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, अपने खुद से भी ऐड ऑन कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, यंग वंस टू एडल्ट। यंग वंस से कैसे वो एडल्ट तक कैसे डेवलप होते हैं। द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बॉर्न और हैज्ड फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू ग्रो, जो हैज किए जाते हैं नए इंडिविजुअल वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो बढ़ते रहते हैं, वो ग्रो करते रहते हैं जब तक वो एडल्ट ना बन जाए। कुछ एनिमल्स में जो एग यंग वंस होता है वो बिल्कुल अपने एडल्ट से डिफरेंट दिखते हैं। इन द लाइफ साइकिल ऑफ द, जैसे कि आप मान लीजिए कि फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल है उसमें ऑब्जर्व द डिफरेंट, अलग अलग स्टेज होता है उसकी ग्रोथ का। जैसे वी फाइंड दैट देर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस दैट इज, जो फ्रॉग के केस में जो डेवलपमेंट का स्टेजेस होता है वो क्या होता है, जैसे पहले होता है एग, है ना, उसके बाद उसका टैडपोल बनता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि दिया हुआ एग, फिर टैडपोल, उसके बाद लेट टैडपोल, और उसके बाद वो एडल्ट बन जाता है। तो एक लाइफ साइकिल है फ्रॉग का, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है ये। द टैडपोल्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू एडल्ट्स, जो टैडपोल होता है वही जो है एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि कैपेबल होगा जंपिंग में, स्विमिंग में। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जिसमें कि एक लार्वा से एक एडल्ट में जो चेंज आता है तो उसे हम, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, जिसमें कि एक बड़ा चेंज आपको नज़र आता है। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो, और हमें कौन कौन से चेंज नज़र आते हैं जब हम छोटे बच्चे से एक एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं। डू यू थिंक दैट वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, क्या आपको लगता है कि आप में भी कुछ मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। इन ह्यूमन बींग्स body parts similar to those present in the adult are present from the time of the birth। लेकिन ह्यूमन में क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट्स हमारे बर्थ के समय होता है वही बॉडी पार्ट्स ही हमारा एडल्ट में भी होता है, बस उनका
हम उसमें डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट शो करता है वो। नेक्स्ट टॉपिक इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल्स। हमने क्या क्या पढ़ा, कुछ जो हम ऐसे एनिमल्स के में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस को पढ़ा, हमने उनके रिप्रोडक्शन के बारे में जाना जिसे हमने आसपास अपने देखा है। बट वॉट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे हाइड्रा हो गया, उनका क्या, उनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है? डू यू नो दैट हाउ दे रिप्रोड्यूस? क्या आप जानते हैं कि वो कैसे रिप्रोड्यूस होता है? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है 6.3, जिसमें हम देखेंगे कि हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस होता है। तो गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा, observe them using hand lens and a microscope and look out for any bulges। यो क्या होता है कि उसके एक हाइड्रा में से ही क्या, उनकी परमानेंट बॉडी से ही एक एक बर्ड जैसा बल्ज जैसा निकलता है, और फिर वो धीरे धीरे एक पूरे ग्रो कर जाता है, एक कंप्लीट हाइड्रा में चेंज ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसका साइज़ ग्रो करेगा। और इस तरह से हमें एक और इन्होंने हाइड्रा जो है एक नया रिप्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इन ईच हाइड्रा देर मे बी वन और मोर बल्जेस। एक हाइड्रा में एक से ज़्यादा बल्जेस भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि द बल्जेस आर डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। ये जो बल्जिंग निकल रहा है हाइड्रा से, उसे हम बर्ड्स कहेंगे। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट। हमने ईस्ट के बारे में पहले पढ़ा था। हाइड्रा 2 द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप्ड एज आउट ग्रोथ फ्रॉम द सिंगल पेरेंट। और ये सिंगल पेरेंट से ही इसमें क्या हो रहा है कि नए इंडिविजुअल का ग्रोथ हो रहा है। इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम सिंगल पेरेंट, जिसमें कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, उसे हम कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए जो इंडिविजुअल डेवलप करते हैं बर्ड्स से, हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, बर्डिंग के थ्रू हो रहा है। तो इसे हम असेक्सुअल, एक तरह का ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसे हम जो हाइड्रा का जो प्रोसेस है रिप्रोड्यूस करने का, उसे हम कहेंगे बडिंग। अनदर मेथड जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो कि हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा में हम नोटिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। हमने पहले भी देखा था कि जो अमीबा का स्ट्रक्चर जब हमने देखा था उसका पहले प्रीवियस लेसन्स में, तो यू विल रिकॉल कर सकते हैं। तो अमीबा होता है वो क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय अपने आप को डिवाइड करके, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है। तो इस तरह से वो रिप्रोड्यूस करता है। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस। अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करके वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को शुरू करता है। दिस इज़ फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू ईच पार्ट्स, रिसीविंग। अपने न्यूक्लियस को दो पार्ट में डिवाइड करता है, फिर अपनी बॉडी को हर एक दो पार्ट में डिवाइड करता है। ईच पार्ट्स रिसीविंग द न्यूक्लियस, ताकि हर एक पार्ट में न्यूक्लियस हो। फाइनली 2 अमीबा आर प्रोड्यूस। इस तरह से 2 अमीबा बन जाते हैं, एक सिंगल पेरेंट से, 1 पेरेंट अमीबा। एंड दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which an animal reproduces by dividing into two individuals। इस तरह के रिप्रोडक्शन जिसमें कि कोई एनिमल अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करके रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम कहेंगे बाइनरी फिजन। अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फिजन, देयर आर अदर मेथड बाय विच सिंगल पेरेंट्स रिप्रोड्यूसेस यंग वंस। और भी ऐसे मेथड है जहाँ पे सिंगल पेरेंट जो है अपने यंग वन को रिप्रोड्यूस करते हैं। हम इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ पे अमीबा का जो रिप्रोडक्शन का जो इमेज है वहाँ पे देख लीजिए कि पहले पार्ट्स में एक अमीबा दिखाई दे रहा है, उसके नीचे देखिए कि वो अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, डिवाइडिंग न्यूक्लियस। देन सी पार्ट में आप देख सकते हैं कि हर एक न्यूक्लियर जो बॉडी डिवाइड हो रही है, और हर एक बॉडी के दो पार्ट हो रहे हैं, और हर एक पार्ट में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस तरह से फिर वो पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और डॉटर अमीबाई बन जाता है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन आप याद रखिएगा कि अमीबा रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ बाइनरी फिजन, ठीक है, इतना ध्यान में रखना है आपको। नाउ स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। अब यहाँ पे क्लोन के बारे में दिया हुआ है। तो क्लोनिंग इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल।
किसी भी सेल का अगर हम एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लोनिंग। एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, या तो हम किसी पार्ट का क्लोन बना लें या फिर पूरे ऑर्गेनिज्म का ही क्लोन बना लें। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुल परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इयान विल्मट एंड यान विल्मट के द्वारा जो है सबसे पहला सक्सेसफुल क्लोनिंग किया गया था, और उनके कलीग के द्वारा एट द रोजलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इडनबर्ग, स्कॉटलैंड में। ठीक है, तो आप स्कॉटलैंड याद रखिएगा कि सबसे पहले जो क्लोनिंग का जो सक्सेसफुल क्लोनिंग किया गया था वो स्कॉटलैंड में हुआ था बाय इयान विल्मट और उनके कलीग्स के द्वारा। रोजलिन इंस्टीट्यूट का नाम याद रखिएगा। दे सक्सेसफुली क्लोन्ड द शिप नेम्ड डॉली, और जिन्होंने उन्होंने क्या क्लोन किया था, डॉली नाम की शिप का क्लोन बनाया था। डॉली वॉज बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1996। तो कभी कभी एग्ज़ाम्स में ये डेट पूछ ली जाती है, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो किसी तरह का तो उसमें वन लाइनर में आपको ये डेट याद रखना है। ठीक है, एंड वॉज द, इस तरह से ये पहला मैमल था जिसका कि क्लोन बनाया गया था। फिन डॉर्सेट शिप, स्कॉटिश ब्लैक फिश ईव और डॉली, यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली, डॉली की जब क्लोनिंग की जा रही थी, अ सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम अ मेमरी ग्लैंड ऑफ अ फीमेल फिन डॉर्सेट शिप। अब ये जो पहला ए में जो इमेज देख रहे हैं आप, फीमेल डॉर्सेट शिप का जो इमेज है, इसका क्या लिया था, मेमरी ग्लैंड से इनका सेल कलेक्ट किया गया था। साइमल्टेनियसली एन एग वॉज ऑप्टेन फ्रॉम, और एग जो कहाँ से लिया गया था, स्कॉटिश ब्लैक फिग का ईव का। द न्यूक्लियस वॉज रिमूव फ्रॉम द एग, एग से क्या किया गया था, न्यूक्लियस को रिमूव कर दिएगा। फिर जो द न्यूक्लियस ऑफ द मेमरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शिप वॉज इंसर्टेड इनटू द एग, जो इस फीमेल का जो एग का न्यूक्लियस था वो इसके मेल के सेल में डाल दिया गया। ठीक है, whose nucleus had to be removed. The egg thus produces was implanted into the, उसके बाद इस एग को फीमेल शिप में जो है इम्प्लांट किया गया। फिर उसका डेवलपमेंट हुआ, दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वॉज बॉर्न। दाउ डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव, क्योंकि इसका जन्म जो है स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव से हुआ था। इट वॉज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द फिन डॉर्सेट शिप, और इसका जो बिल्कुल ये किसके जैसे दिख रही थी, अपने मदर के जैसे बिल्कुल वैसा ही देखने में लग रही थी। डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टर ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक फिग ईव, क्योंकि इसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया था इसलिए बिल्कुल इसमें कोई भी इसका कैरेक्टर नहीं आया। डॉली वॉज अ हेल्दी क्लोन ऑफ फिन डॉर्सेट शिप एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग ऑफ हर ओन थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स, और उसने अपने भी बहुत सारे ऑफस्प्रिंग को बर्थ दिया जो कि बिल्कुल क्या थे, नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स के द्वारा। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन 14 Feb 2003 ड्यू टू सर्टेन लंग डिजीज, और वो किसी लंग डिजीज के कारण 14 February 2003 को उनकी डेथ हो जाती है। सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन मैमल्स, तो इस तरह से उसके बाद बहुत सारे मैमल्स का क्लोन बनाने की कोशिश अटेम्प्ट्स लिए गए। हाउएवर मैनी डाइज बिफोर बर्थ, बहुत सारे जो है जन्म लेने से पहले ही मर गए, और डाइज सून आफ्टर बर्थ, और नहीं तो बर्थ होने के बाद थोड़े समय बाद वो नहीं बच पाए। द क्लोन एनिमल आर मेनी अ टाइम फाउंड टू बी बॉर्न विद सेवरल एबनॉर्मलिटीज़, और जो क्लोन एनिमल हैं उनमें कई बार बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ को देखा गया है। नाउ हम कीवर्ड्स पे आ गए हैं। देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, एग्स, एम्ब्रॉय, इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फीटस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस, ओविपोरस एनिमल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पर्म, विविपोरस एनिमल्स और जाइगोट। यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब हम समरी पे,
कि दो तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स में, पहला सेक्सुअल और दूसरा असेक्सुअल। जो जिसमें रिप्रोडक्शन जो कि फ्यूज़न मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूज़न से होता है, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फीमेल, जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें ओवरी, ओविडक्ट और यूट्रस होता है। जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं देखते हैं। टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। ओवरी जो है प्रोड्यूस करता है फीमेल जैमेट को, जिसे हम ओवा कहते हैं, और टेस्टिस प्रोड्यूस करता है मेल जैमेट्स को, जिसे हम स्पर्म कहते हैं। फ्यूजन ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जब हम फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब हम उसे जायगोट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर अगर हो रहा है तो हम उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अगर यही फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले का एनिमल्स के एग्जांपल हैं हैन, काउज एंड डॉग्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले एनिमल्स का एग्जांपल है फ्रॉग, फिश एंड स्टारफिश। जायगोट डिवाइड करता है, हाँ जायगोट डिवाइड्स करता है रिपीटेडली ताकि नए एम्ब्रॉय को फॉर्म कर सके। एम्ब्रॉय जो कि एम्ब्रॉय क्या होता है, यूट्रस के वॉल पे अटैच्ड हो जाता है और फिर वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट होती है। ऐसा स्टेज जिसमें कि एम्ब्रॉय ऑल द पार्ट इज कॉल्ड फ्यूटस। जब ऐसा एम्ब्रॉय का वो ग्रोथ का स्टेज जहाँ पे कि हम सारे उसके इंडिविजुअल के पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उस तब वो उसे हम कहते हैं फीटस। ठीक है। एनिमल्स सच एज ह्यूमन बींग्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, काऊ हो गया, डॉग, जो कि अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, उसे हम बेबी पर्स कहते हैं। और जो एनिमल्स एग ले करते हैं जैसे कि हैन, फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई, तो इसको हम कहेंगे ओविपर्स। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है लार्वा का वो एडल्ट में थ्रू द ड्रास्टिक चेंज, जो कि एक बड़ा चेंज लाता है उनके अपीयरेंस में, तो उसे हम उस प्रोसेस को कहेंगे मेटामॉर्फोसिस। एंड द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच, जिसमें कि सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व हो, उसे हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हाइड्रा में और एमीबा में हमने देखा। हाइड्रा, न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द, न्यू इंडिविजुअल कहाँ से बनता है, बर्ड से। दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। और एमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग, एमीबा में जो होता है बाइनरी फिजन से होता है, जिसमें कि वो न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इस तरह से वो पूरी बॉडी उनकी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर पाई हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।